नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वह है आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 का पेपर जो हुआ था 2019 में। जी हाँ, 30 अगस्त 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। तो इसमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नॉन टेक का, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन मैकेनिकल का था। उसको हम, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारा ए सीरीज जीके जीएस के रामबाण को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है तकरीबन 800 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। इसको जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, जो क्वेश्चन हम पेपर डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, कुल मिलाकर 13 पेपर है। तो देखिए, दूसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में इन सब पेपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर इन द ईयर, यानी कि चेरनोबिल का जो परमाणु आपदा हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट आपदा हुआ था जो यहाँ पर न्यूक्लियर आपदा जिसको बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम भारत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1984 में हुआ था। जी हाँ, 1984 में 2 और 3 दिसंबर, बेसिकली 2 दिसंबर की रात को हुआ था। 2 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल में, ध्यान रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी उसको बोलते हैं। भोपाल में क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है बनता था। यही जो है गैस लीक हो गई। इस वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है इसकी चपेट में आ गए और जो है यहाँ पर मौत के घाट जो है उतर गए। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1984 का था भारत में। और इसके 2 साल बाद 1986 में, तो जो अभी यूक्रेन जो है वर्तमान में, तो पहले उस समय जब घटना घटी थी तो USSR का पार्ट था, क्योंकि 1991 में जाकर यूक्रेन टूटा अलग। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, उस समय USSR का पार्ट था, सोवियत संघ का पार्ट था यूक्रेन। तो वहीं पर जो है चेरनोबिल में घटना हुई थी। और ये दिन जो है आपको ध्यान रखना है, 26 अप्रैल, ध्यान रखना है 26 अप्रैल 1986 को ये घटना घटी थी, चेरनोबिल डिजास्टर। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो उस समय USSR, अभी यूक्रेन में स्थित है ये चेरनोबिल परमाणु आपदा। तो इस तरह से 1986 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। अब देखिए, ओजोन परत किस जो है लेयर में मौजूद है, किस मंडल में मौजूद है, तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित, और एक आपको सिंबल इसका O3 होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ओजोन लेयर करता क्या है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है, जो कि पृथ्वी पे जो है स्किन कैंसर यानी कि त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पे जीवों की रक्षा करता है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि इन द मिरर फार्मूला व्हाट डज वी इंडिकेट। अब देखिए, सबसे पहले मिरर फार्मूला ही आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मिरर फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, 1/F इजकल टू 1/V प्लस 1/U। अब देखिए, इसमें V का मतलब पूछा है, यानी कि V का मतलब क्या है। तो देखिए, F होता है फोकल, आपको ध्यान रखना है फोकल लेंथ, F होता है फोकल लेंथ। उसका देखिए V जो होता है वो होता है, आपको ध्यान रखिएगा, इमेज डिस्टेंस, और U होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यानी कि V पूछा है तो देखिए इमेज का डिस्टेंस, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा। इसको ध्यान रखें, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी होती है V और वस्तु की दूरी होती है U। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे जो है क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच इंडियन टेरिटरी हैज ओवर 300 आइलैंड, यानी कि 300 से अधिक द्वीप है और वहां पर एक सेलुलर जेल भी है।
तो किस द्वीप की बात करें तो देखिए भारत का हम पेनिनसुलर इंडिया की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको लक्षद्वीप है और यहाँ जो है आपको अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित सेलुलर जेल, जिसको पहले काला पानी जेल के नाम से जानते थे, जी हाँ काला पानी जेल के नाम से जानते थे, इसको ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार के किस द्वीप पे है ये भी पूछा जाता है, तो साउथ अंडमान पे, ध्यान रखा दक्षिणी अंडमान पे स्थित ये आपको काला पानी जेल यानी कि सेलुलर जेल है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। तो देखिए जनरली जो है 3 सेशन जो है होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, जो है विंटर, समर और बजट सेशन, विंटर, समर और जो है बजट सेशन, तो 3 सेशन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो लेकिन कहा गया कि 2 सेशन के बीच में जो है 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 माह इसका सही उत्तर होगा। और देखिए अनुच्छेद 85 में जिक्र है कि भारत के राष्ट्रपति समय समय पर जो है दोनों सेशन को जो है बुलाते हैं, यानी कि समन करते हैं, जो टर्म है समन। तो प्रेसिडेंट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करते हैं ईच सेशन, ईच हाउस को, यानी कि अपर हाउस को भी और लोअर हाउस को, यानी कि राज्यसभा को और लोकसभा को भी। तो अनुच्छेद 85 में ऐसा जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट जो है समन करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, लेकिन 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द 8th एशियन यूथ वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप, यानी कि 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी। तो देखिए उस समय करंट का क्वेश्चन था जयपुर में जो है अगस्त 2019 में ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर लाइकली टू बी इंक्रीज ड्यू टू, यानी कि वैश्विक वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने की संभावना, इसकी क्या वजह है। तो देखिए बर्निंग ऑफ द फोजिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से ही वायुमंडलीय ताप यानी कि ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस का यहाँ बढ़ने से, यानी कि CO2, इसके लिए CO2, मेथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, तो इसके बढ़ने से जो है वायुमंडलीय तापमान जो है बढ़ रहा है, तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से ही ऐसा हो रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के कितने अणु होते हैं। तो सबसे पहले वाशिंग सोडा को यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए वाशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जी हाँ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब देखिए कितना लोग इतना याद रख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन ये भी फार्मूला आपको टोटल याद होना चाहिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो देखिए 10 जो है यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलते हैं, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब एक देखिए, एक ये तो आपको धोने का सोडा हो गया, यानी कि वॉशिंग सोडा हो गया, एक होता है खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच कैन इजिली कट विथ नाइफ, यानी कि धातु का नाम बताना है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए सोडियम जो है ये आपको सिल्वरी वाइट मेटल होते हैं, ध्यान रखिएगा कि सिल्वर वाइट मेटल होते हैं और इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि हाईली जो है यहाँ पर इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि ज्वलनशील होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो सिल्वरी मेटल होता है जिसको चाकू से आसानी से काटा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में द स्पेलिंग टूल किस मेन्यू बार में होता है। जो स्पेलिंग टूल होता है MS एक्सेल में, तो ये रिव्यू जो है ध्यान रखिएगा रिव्यू में होता है, यानी कि रिव्यू मेन्यू बार में होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, रिव्यू मेन्यू बार में स्पेलिंग टूल होता है MS एक्सेल में। देखिए क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो नंबर कितना होता है। तो अवोगाद्रो नंबर का यहाँ पर समतुल्य मान पूछा जा रहा है, समतुल्य वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए 6.022
इंटू 10⁻23 होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए 6.022 इंटू जो है 10⁻23 होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अवोगाद्रो नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल में जितने जो है स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। तो इसका जो है वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 92 का। अब देखिए 92 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए बाइनरी मतलब 2, तो देखिए 2 से इसको जस्ट भाग देना है। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 46, तो देखिए इसका शेषफल नहीं बचा यानी कि 0। अब देखिए फिर 2 से हम भाग देंगे तो 23, शेषफल बचा 0। फिर देखिए हम 2 से भाग देंगे तो 11 से कटा शेषफल 1। फिर देखिए हम 2 से इसको भाग देंगे 5, शेषफल 1। फिर देखिए हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर शेषफल 1। फिर देखिए हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1, तो इस तरह से, लेकिन शेषफल यहाँ पर 0। तो इस तरह से देखिए अब इसको जो है इस तरह से सरियाना, यानी कि पहले 1 रखना है। तो देखिए 1 0, फिर 111, फिर 00। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, 1 0 111 00। इस तरह से इसको निकाल पाएंगे तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज संप्रीति 2019 8 एडिशन ऑफ द इंडिया और किसके बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो 8वां एडिशन देखिए हुआ था, ध्यान रखिएगा 8वां संस्करण 2019 में हुआ था संप्रीति। तो देखिए संप्रीति जो एक्सरसाइज होता है ये सैन्य अभ्यास है, दैट इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ध्यान रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज भी होता है। ध्यान रखिएगा नेवल एक्सरसाइज होता है बोंगो सागर, बोंगो सागर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा बोंगो सागर जो है किसके बीच में होता है। तो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब देखिए नेपाल के बीच में पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा सूर्य किरण, सूर्य किरण। तो भारत और नेपाल के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वंस कंप्लीमेंट ऑफ द नंबर इतना। अब देखिए इतना नंबर है, इसको वंस के कंप्लीमेंट में आपको लिखना है। तो देखिए इसका मतलब क्या था, वंस कंप्लीमेंट इज डिफाइंड व्हेन इट्स स्वैपिंग 1 to 0 और 0 to 1 इन ए बाइनरी नंबर। जैसे बाइनरी नंबर है, इसमें जहां 0 है उसको 1 से स्वैप कर देना है, जहां 1 है वहां 0 से स्वैप कर देना है। तो देखिए नंबर लिखते हैं जो दिया हुआ है, देखिए 0 1 1, फिर 00, फिर 1 1 0। अब देखिए जहां 0 है वहां क्या कर देना है, 1 से स्वैप कर देना है, और जहां 1 है वहां 0 से। तो देखिए फिर देखिए इसके सामने क्या है तो 1, फिर इसके सामने क्या करेंगे 1, फिर देखिए इसके सामने 0, इसके सामने 0, इसके सामने 1। अब देखिए जो नंबर आया वही इसका कॉम्प्लीमेंट्स है 1 का। तो देखिए इसका आंसर जो है इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि सी होगा। तो देखिए 1 0 0, फिर 1 1 0 0 1। तो इस तरह से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द टिम्बर एक्सट्रैक्शन इज लीस्ट डैमेजिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी कि लकड़ी की निकासी की इनमें से कौन सी विधि पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है। देखिए हानिकारक तो है लेकिन कम है। तो यह है रिड्यूस्ड इम्पैक्ट लॉगिंग, यानी कि निम्नीकृत प्रभाव लॉगिंग। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज करके जो है टिम्बर को यहाँ पर काटते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एन एटम हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 8 7, 2 8 7। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 किसका है, क्लोरीन का। तो इस तरह से क्लोरीन इसका सही, यानी कि 17 इसका जो है परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 17 एंड इस क्लोरीन का होता है। तो इस तरह से क्लोरीन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। तो देखिए कीबोर्ड जब देखेंगे तो उसमें टॉप रो में होता है इस तरह से 12 की बने होते हैं, F1 F2, इस तरह से जो है आपको F12 तक उसका डिलीट ये सब होता है। तो नॉर्मल कीबोर्ड में आपको 12 ही देखने को मिलेगा, दैट इज ए फंक्शन की होता है, और किसी किसी कीबोर्ड में F16 तक होता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा।
तो फंक्शन की होता है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी, यानी कि चुंबकशीलता का व्युत्क्रम क्या होता है? तो ये होता है रिलक्टिविटी। तो रिलक्टिविटी इसका ध्यान रखिएगा, यानी कि रिलक्टिविटी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई परमियबिलिटी। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, यही रिलेशन होता है। तो रिलक्टिविटी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। अब देखिए एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? तो नैनोमीटर में मापी जाती है। नैनोमीटर मतलब 10 पर पावर माइनस 9 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एटॉमिक रेडियस होता क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी होती है वो होती है परमाणु त्रिज्या, और इसको नैनोमीटर में मापी जाती है, जिसका वैल्यू होता है 10 पर पावर माइनस 9 मीटर। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 किलोवाट ऑफ आवर एनर्जी कितना होता है? तो देखिए 1 किलोवाट यानी कि 10 पर पावर 3 किलोवाट आवर 3600। तो देखिए इतना हो जाएगा 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो आंसर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द। तो देखिए इस तरह से बनाते हैं, यानी ये हो गया आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल रे। तो लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम प्लेन इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, समान प्लेन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सिलाव खाजा इज ए ट्रेडिशनल डिलेशी ऑफ द विच गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिसंबर 18 में। देखिए दिसंबर 18 में सिलाव खाजा को मिला था जीआई टैग। तो बिहार का है, ध्यान रखिएगा, बिहार का सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला था। देखिए देख भी लीजिए, और आई होप खाए हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने सिलाव का खाजा खाए हैं या नहीं। अगर नहीं खाएं तो आप लोगों को हम भिजवा देंगे, बस आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि साइज ऑफ IPv4, यानी कि IP जो है और V4 ये कितने बिट का होता है? तो दोस्तों ये होता है 32 बिट का। जी हाँ, 32 बिट का इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए IPv4 क्या है? तो प्राइमरी वर्जन ऑफ IP होता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्राइमरी वर्जन है IPv4, जो कि 32 बिट का होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश ऑन 15 जुलाई 1948 विद द मोटो क्या था? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो देखिए मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इस्टेब्लिश किया गया था 15 जुलाई 1948 को। तो कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है? तो NCC, दैट इज ए नेशनल, ध्यान रखिएगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इस तरह से NCC का गठन 15 जुलाई 1948 को विद द मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन किया गया था। तो NCC इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ आयरन, एक्सेस ऑफ आयरन इन वाटर इज लाइकली टू काउज हीमोक्रोमैटोसिस। हीमोक्रोमैटोसिस हो जाता है, तो जिसके कारण क्या डैमेज होता है? तो देखिए लीवर भी डैमेज हो जाएगा, पैनक्रियाज भी डैमेज हो जाएगा, हार्ट भी डैमेज होगा। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो करेक्ट उत्तर इसका बी। विकल्पों में सभी जो है हो सकता है जब आयरन का यहाँ पर मात्रा बढ़ जाएगा पानी में, तो जिसके कारण हीमोक्रोमैटोसिस हो जाता है। इस वजह से यकृत, अग्नाशय और हृदय सभी प्रभावित हो जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि ऑफन ए जेनेटिक्स होता है, ये जेनेटिक होता है, यानी कि अनुवांशिकता होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन इंडिया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में लाया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब का है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ये होता है 1972 का।
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये दो एक्ट आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इज ए टाइप ऑफ द वाटर इज ए वेस्ट वाटर, यानी कि ये आपको अपशिष्ट जल का एक प्रकार है। तो ये ब्लैक वाटर दैट इज ए काला पानी, काला पानी को इसको ब्राउन वाटर भी बोला जाता है, ब्राउन वाटर, या फिर इसको फॉल वाटर भी बोला जाता है। ये जनरली अपशिष्ट वाटर होता है, इसको ध्यान रखिए, गंदा पानी होता है, इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ इटली। अब देखिए इटली का करेंसी जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इटली की मुद्रा जो है यहाँ पर यूरो है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यूरो, तो देखिए यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर 20 देश जो है यूरो को यूज करते हैं। लेटेस्ट जो है 20वां देश बना था क्रोएशिया, क्रोएशिया बना था, इसको ध्यान रखिएगा। और यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर 27 जो है मेंबर है, तो यूरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इज इलेक्ट्रिकली पावर एंड द रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बाय डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, जिसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। तो इलेक्ट्रिकली पावर एंड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बनाया है, उसका नाम क्या है, तो दक्ष उसका नाम है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको डिजाइन और डेवलप भी डीआरडीओ ने ही किया है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि आईएसआर का फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका फुल फॉर्म जो है आपको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो करेक्ट उत्तर होगा डी, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसका सही उत्तर होगा। और हैंडल द रिक्वेस्ट एंड सेंड टू द सीपीयू और इंटरप्टिंग द एक्टिविटी व्हेन आईएसआर कंप्लीट, तो प्रोसेस रिज्यूम हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट निकलती है, हीट क्या होता है, निकलती है। अब देखिए इसमें से रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विकलाइम, देखिए CaO प्लस H2O, तो क्या होता है CaOH का होल 2 बनता है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, आप देखते होंगे जो चूना हो डालते हैं पानी में तो हीट निकलती है, गर्म हो जाती है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विकलाइम, इसमें जो है भारी मात्रा में जो है हीट एनर्जी निकलती है, तो ये है एक्सोथर्मिक। अब देखा एक होता है इंडोथर्मिक, जिसमें कि हीट हमें देना पड़ता है। तो इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवोपरेट कब करेगा, जब इसमें हम हीट देंगे। कैम्फर कब कैसे सब्लिमेट होगा, तो इसमें हम हीट देंगे तब, तो ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन बाय द अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। अब देखिए यानी कि अटैकर क्या करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेते हैं या गेन रूट ले लेते हैं, तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रूट किट। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, रूट किट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल स्फेयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मैटर, यानी कि पर्यावरण के निम्नलिखित काल्पनिक क्षेत्रों में से किस में पदार्थ की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। तो देखिए स्थल मंडल में भी होती है ज़्यादा, बायोस्फीयर में भी होती है, हाइड्रोस्फीयर में भी होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि ये गैसेस और क्लाउड्स होते हैं, गैसेस और क्लाउड्स होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो है भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, तो एटमॉस्फेयर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन Al2O3। अब देखिए Al2O3, अब देखिए एल्युमिनियम का अगर निकालते हैं तो होता है 13, यानी कि 2 8 3, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है 3, यानी कि ये लूज करेंगे, लूज करके देखिए Al और O यहाँ पर, अब देखिए O2, यानी कि ये 2 माइनस और यह 3 पॉजिटिव, तो इस तरह से क्या होगा कि
क्रॉस होगा तो Al2 और O3 हो जाएगा, यानी कि इसका वैलेंसी क्या है, 3 है, 3 लूज करेगा। तो Al2O3 में 3 इसका एल्युमिनियम की संयोजकता होगी, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 3 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 2019 में आरबीआई सोल्ड इट्स इंटायर स्टेक इन द नेशनल हाउसिंग बैंक। तो 1450 करोड़ रुपया जो है में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोल्ड किया था आरबीआई ने अपनी पूरी हिस्सेदारी किस में, तो राष्ट्रीय आवास बैंक में, यानी कि 1450 करोड़ में बेच दिया पूरा अपना। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ देश वार टुक प्लेस आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अब देखिए इंडिया इंडिपेंडेंट कब बना, तो 15 अगस्त 1947 को, यानी कि इसके बाद जो है ध्यान रखिएगा बाद में कौन सा युद्ध हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बोअर युद्ध की बात करते हैं। तो बोअर युद्ध जो है कब हुआ था, तो देखिए ये यूके और किसके बीच में हुआ था, यूके वर्सेज, ध्यान रखिएगा, ट्रांसवाल के बीच में हुआ था। कब, 1880-81 में, यानी कि यूके और ट्रांसवाल के बीच में हुआ था वॉर ऑफ ट्रांसवाल 1880-81 में, ये पहले हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक। वर्ल्ड वार सेकंड 1939 से लेके 1945 तक। गल्फ वार हुआ था 1990-91 में। अब देखिए ये सभी लड़ाई को पता करने के बाद तो गल्फ युद्ध इसका सही उत्तर होगा, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि द अल्ट्रासोनिक वेव्स पासिंग थ्रू ए प्लेस ऑफ द चेंज ऑफ द टिश्यू डेंसिटी इज रिफ्लेक्टेड बैक विच इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द ऑर्गन। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMO शॉर्ट में बोलते हैं, इसका जो है हेड क्वार्टर पूछा जा रहा है। तो लंदन में इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए लंदन में है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि समुद्री सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अब देखिए जेनेवा में किसका है, तो ILO, WHO, WTO। न्यूयॉर्क में आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। वाशिंगटन DC में क्या है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स द बसवा पुरस्कार। अब देखिए बसवा पुरस्कार जो है कौन से राज्य सरकार प्रदान करती है, तो कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक सरकार देखिए 2000 ईस्वी से ही ये पुरस्कार प्रदान करती है। किसके लिए, जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है सोशल रिफॉर्म में, समाज में जो बदलाव लाने में जो योगदान देता है, उसको सन 2000 ईस्वी से ही बसवा पुरस्कार कर्नाटक सरकार देती है। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इज द कॉन्स्टेलेशन विच इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। तो देखिए हंटर ओरियन को बोलते हैं, तो ओरियन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए उर्सा मेजर जो ऑप्शन में है, इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसको ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रेट बियर या फिर सप्तर्षि। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट बियर या फिर सप्तर्षि के नाम से उर्सा मेजर को जानते हैं, जबकि हंटर को बोलते हैं ओरियन भी। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। और इसको मृग बोलते हैं इंडिया में। तो ओरियन, हंटर या मृग बोलते हैं इंडिया में सिर्फ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है। अब देखिए मेमोरी होता कौन सा है, तो वैसी मेमोरी जो कि पावर ऑफ करने के बाद भी अपने डेटा को स्टोर करने की क्षमता होता है। जी हाँ, अपने डेटा को स्टोर करने की क्षमता जब पावर नहीं होती है तब भी होती है। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम भी होता है, उसके बाद हार्ड ड्राइव भी होता है, फ्लैश मेमोरी भी होता है। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट इसका है। विकल्पों में सभी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन है कि लियोनल मेसी ये किस खेल से संबंधित हैं। तो फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं
लियोनल मेसी जो कि फुटबॉल खेलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, वो भी फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, तो देखिए v इजकल टू क्या होता है, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेग इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि गांधी सागर डैम वो मध्य प्रदेश में है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। देखिए 4 बांध कुल मिलाकर बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर चंबल नदी पे, और ये आपको गांधी सागर जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिला में। अब देखिए 4 जो बांध यहाँ पर बनाया गया है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि एक है जवाहर सागर बांध, ध्यान रखिएगा, देखिए जवाहर सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप, महाराणा यहाँ पर राणा प्रताप, सॉरी राणा प्रताप, राणा प्रताप यहाँ पर ध्यान रखिएगा सागर, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा है यहाँ पर कोटा बैरेज, और एक तो यहाँ गांधी सागर बांध है। तो 4 मिलाकर कुल बांध चंबल नदी पे ही बनाए गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2022 का एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित होगा, उस समय होगा लेकिन अब हो चुका है हांगझाऊ में, जो कि 2023 में हुआ, 2023 के सितंबर अक्टूबर में इसका आयोजन हुआ था, जो कि 19वें नंबर का था। 90th एशियन गेम्स 2023 में जो कि हुआ हांगझाऊ चाइना में हुआ, यह चाइना में शहर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स परफॉर्म टोकन मैनेजमेंट। अब देखिए टोकन मैनेजमेंट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या फिर डिजिटल कंट्रोल भी ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंट्रोल भी यही करता है, डिजिटल कंट्रोल, या फिर नेटवर्क को सिंक्रोनाइजेशन भी यही करता है। तो यह है आपको ध्यान रखिएगा, यह है सेशन लेयर, यानी कि सेशन लेयर का काम है टोकन मैनेजमेंट का, डिजिटल कंट्रोल का, और नेटवर्क का सिंक्रोनाइजेशन भी करना। तो सेशन लेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ए बस दैट कनेक्ट्स मेजर कंपोनेंट इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज सीपीयूज में, आईओपीज में एंड मेमोरी में, तो इसको कौन सा यहाँ पर सिस्टम यानी कि कौन सा बस बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको सेशन सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिस्टम यहाँ पर बस बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, सिस्टम बस, यानी कि ए बस दैट कनेक्ट मेजर कंपोनेंट इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज सीपीयू, आईओपीज एंड द मेमोरी इज कॉल्ड सिस्टम बस, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद द हॉकी। तो देखिए सबसे पहले संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं, यह है फुटबॉल से, कई बार मैंने करवाया है फुटबॉल से। सुब्रतो कप भी यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद देखिए रणजी ट्रॉफी तो चर्चित है क्रिकेट से। अब देखिए हॉकी का कौन बचा, तो बॉम्बे गोल्ड कप। और देखिए एक होता है आगा खां कप, ये भी आपको ध्यान रखिएगा हॉकी से ही है। तो आगा खां कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ये हॉकी से, जबकि सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, और एक होता है डूरंड ट्रॉफी भी यहाँ पर फुटबॉल से, जबकि ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये होता है क्रिकेट से। और देखिए क्वेश्चन है कि एक्सेस फ्लोराइड्स इन द ड्रिंकिंग वाटर जब हो जाता है तो क्या होता है, तो फ्लोरोसिस होता है। ध्यान रखिएगा जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है पानी में, पेयजल में, तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो फ्लोरोसिस हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसके कारण जो है टीथ यानी कि दांत और हड्डियां जो है यहाँ पर अफेक्ट होती है। ध्यान रखिएगा टीथ और बोन्स यहाँ पर अफेक्ट होती है, इसको ध्यान रखिएगा फ्लोरोसिस के कारण। और देखिए यहाँ पर इसको डिस्टिलेशन विधि के द्वारा जो है पानी में फ्लोराइड की मात्रा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्टिलेशन दैट इज आसवन विधि के द्वारा। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होती है वो नाइट्रेट के कारण होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग होता है, ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिनीमाता रोग किसकी जो है यहाँ पर प्रदूषण के कारण होता है, तो पारा यानी मरकरी प्रदूषण के कारण, जबकि नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस।
इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए यूरेनियम इसका सही उत्तर होगा। यूरेनियम जो है कुछ समय के बाद खत्म हो सकता है, तो इस तरह से यूरेनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यूरेनियम इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही। तो देखिए आपका काम जरूर बनता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।